हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है गैल्वेनिक सेल में प्रयुक्त लवण सेतु रिक्त स्थान को पूर्ण करता है तथा दो रिक्त स्थान में उपस्थित विलयनों की रिक्त स्थान को बनाए रखता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दिया है, गैल्वेनिक सेल में प्रयुक्त लवण सेतु रिक्त स्थान को पूर्ण करता है तथा दो रिक्त स्थान में उपस्थित विलयनों को रिक्त स्थान को बनाए रखता है। तो यह रिक्त स्थान में क्या होगा, यह हमें बताना है। तो गैल्वेनिक सेल, तो अगर गैल्वेनिक सेल का चित्र हम देखें तो यह ऐसे होता है हमारा। यह हमारा एक पात्र होता है और यह हमारा दूसरा पात्र, और इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और इन इलेक्ट्रोडों को हम वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं। और यहाँ पे हमारा होता है लवण सेतु यानी कि सॉल्ट ब्रिज। तो यह हमारा होता है ZnSO4 का विलयन, ZnSO4, और यह होता है CuSO4 का विलयन। और यह जो इलेक्ट्रोड होता है यह होता है Zn का और यह होता है कॉपर का। तो जो Zn वाला इलेक्ट्रोड होता है यह हमारा होता है एनोड और यह हमारा होता है कैथोड। एनोड पे हमारा ऋण अवशेष होता है, इस पे प्लस। और यह हमारा क्या है, यह हमारा है लवण सेतु, लवण सेतु। और इसमें क्या आता है, केसीएल का विलयन भरा होता है। प्रश्न में क्या दिया, गैल्वेनिक सेल में प्रयुक्त लवण सेतु। तो यह क्या है हमारा, यह हमारा है लवण सेतु। तो जो लवण सेतु में हमारे लवण यूज होते हैं इसमें डालने के लिए, हमारे क्या क्या यूज होते हैं, यह हमारा होता है केसीएल, हो सकता है K2SO4, KNO3, NH4NO3। यह लवण सेतु में प्रयोग किए जाते हैं लवण। तो इनको बनाया कैसे जाता है, तो इनको हम क्या करते हैं, अगर अगर के साथ, अगर 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 और जिलेटिन जिलेटिन के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब इसको गर्म करेंगे उसके बाद हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हमें एक सॉलिड प्राप्त होता है। इसको जब हम ठंडा करेंगे, ठंडा करने पर जब ठंडा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें एक ठोस प्राप्त होगा। तो ठंडा करने पर एक ठोस प्राप्त होगा। तो इसी ठोस को हम क्या करते हैं, ये जो हमारा लवण सेतु है इसमें इसमें हम इसको फिल कर देते हैं यानी कि भर देते हैं। तो जब अब इसमें हम भर देते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, लवण सेतु। तो आइए अब हम देखते हैं कि लवण सेतु का कार्य देखते हैं। तो लवण सेतु का कार्य क्या होता है, लवण सेतु का कार्य। तो लवण सेतु का पहला कार्य क्या होता है हमारा, तो लवण सेतु क्या करता है, हमारा जो गैल्वेनिक सेल है उसमें क्या करता है, विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। परिपथ परिपथ को पूर्ण करता है। तो हमने क्या देखा, लवण सेतु का कार्य, तो गैल्वेनिक सेल में विद्युत परिपथ को यह पूर्ण करता है। अगर हम दूसरा देखें कार्य इसका, तो यह क्या करता है, जो हमारा गैल्वेनिक सेल है उसमें क्या करता है, वैद्युत वैद्युत उदासीनता उदासीनता वैद्युत उदासीनता बनाए रखता है, बनाए रखता है। तो हमने क्या देखा, जो हमारा लवण सेतु होता है वह विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है और वैद्युत उदासीनता भी बनाए रखता है। तो आइए अपना देखते हैं कि ये रिक्त स्थान में क्या होगा। तो गैल्वेनिक सेल में प्रयुक्त लवण सेतु वैद्युत परिपथ को पूर्ण करता है तथा दो अर्ध सेल, यहाँ पे हमारा क्या होगा, अर्ध सेल में उपस्थित विलयनों की वैद्युत उदासीनता बनाए रखता है, वैद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि इसका कार्य क्या होता है, विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है और क्या करता है, वैद्युत उदासीनता बनाए रखता है। तो हमने क्या देखा, गैल्वेनिक सेल में प्रयुक्त लवण सेतु, पहला रिक्त स्थान में हमने क्या भरा, वैद्युत परिपथ को पूर्ण करता है तथा दो, और ये दूसरे रिक्त स्थान में हमने भरा अर्ध सेल में उपस्थित विलयनों की, और तीसरे रिक्त स्थान में हमने भरा वैद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, उदासीनता को बनाए रखता है। तो आशा करता है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।